इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। देश के नाम पीएम मोदी का ये संबोधन होगा। बड़ी खबर, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देशवासियों को संबोधित करने के लिए आएंगे। उनका कार्यक्रम ये निश्चित हो गया है। रात 8 बजे का वक्त रहेगा और क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को जानकारी दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, आमतौर पर ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर देश को संबोधित कर सकते हैं। कुछ ऐसा वाली बात है, अगर आप उधर से फिर से शुरू करेंगे तो हम भी इधर से अटैक आप पे शुरू करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो सफलता एक बड़ी 3 स्तर की सफलता मिली है भारत को कि पाकिस्तान आपके सामने एक दुनिया के सामने गया कि आतंक को वो अब भी संरक्षण देता है। वो साफ साफ मैसेज, तमाम तस्वीरें वहां से आई, वो दुनिया को मालूम लगा। भारत को अपनी सैन्य शक्ति और तीनों सेनाओं का जो कंबाइंड एफर्ट था वो एक साथ कैसे चलता है, ये भी एक अचीवमेंट है। और पाकिस्तान की सेना के बारे में जो बार बार न्यूक्लियर बम और तमाम चीजों की पाकिस्तान धमकी देता था, उन चीजों का भी खुलासा हुआ कि पाकिस्तान भारत के सामने चीन के सहयोग के बावजूद भी कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकता है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन बड़ा सवाल आशा यहाँ पे ये है कि चूंकि जब ये अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचा भारत पाकिस्तान, तो देश में एक तरह से जो तमाम लोग सोच रहे थे कि पीओके पे हमें कब्जा करना चाहिए था, इस युद्ध को अभी नहीं रोकना चाहिए था, उसके बारे में बहुत तरह की कंफ्यूजन है। जो भाजपा के सपोर्टर्स हैं, जो मोदी के सपोर्टर्स हैं, उनके अंदर भी इसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली थी और सोशल मीडिया पे वो तमाम नाराजगी सामने आ रही थी। तो आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा वो एक तरह से तमाम पूरे देश को जो अचीवमेंट है भारत का ऑपरेशन सिंदूर के तहत और जो टारगेट, जो कमिटमेंट भारत को दिया था, वो उन्होंने पूरा किया, ये बताएंगे। साथ ही तमाम परिस्थितियों के बारे में भी बता देंगे, जिससे कि जो नाराज लोग हैं कि बीच में ऑपरेशन क्यों रुका, आपने अंडरस्टैंडिंग क्यों कर ली पाकिस्तान के साथ, हथियारों का इस्तेमाल क्यों बंद हो गया भारत की तरफ से, तो इन तमाम चीजों पर से पर्दा उठेगा। और ये बिल्कुल आना भी चाहिए क्योंकि देश ये जानना चाहते हैं आखिर किन स्थितियों में। और बहुत शुक्रिया आपका गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जितने भी हमारे पूर्व सैनिक रहे हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल से लेकर के तमाम ऐसे दिग्गज, वो लगातार ये कहते रहे, मतलब वो खुश नहीं है सरकार के इस फैसले से। तो ऐसे में आपको लगता है जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, उस हर एक बारीक चीज को वो अपने इस संबोधन में समेटेंगे, सबका जवाब वो दे पाए, ये कोशिश होगी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष सवाल जरूर उठा रहा है, लेकिन पॉलिटिकली भी देखें तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिला कि बीजेपी ने कोई मोर्चा संभालते हुए या मंत्रियों ने मोर्चा संभालते हुए इस पर कोई जवाब दिया हो। ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, उसके बाद शायद सबका जवाब एक साथ आज प्रधानमंत्री दे। जी हाँ, आप उम्मीद कर सकती हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं वो अपने आप में जायज़ भी हैं कि हमें पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और जो डिटेल्स हैं जिसमें गोपनीयता नहीं जाती है, भंग नहीं होती है, वो डिटेल्स हमारे साथ साझा किए जाएं। तो आज जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो विपक्ष के इस मांग को भी वो पूरा करते हुए नज़र आएंगे कि कुछ ऐसी बातें जो कि वो साझा कर सकते हैं, जो कि ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं हैं, उनको न केवल देश की जनता बल्कि जाहिर है कि वो विपक्ष भी सुनेगा। पर दूसरी बात ये हो जाती है कि जहाँ तक सवाल है, हमारे जनरल्स कह रहे हैं कि हमें पीओके ले लेना चाहिए। देखिए, उनका बड़ा सम्मान है, लेकिन वॉरफेयर की जो तरीके हैं, वो जो नीतियाँ थी, वो उस दौर से अभी बदल गई। इस वॉरफेयर में आपने देखा कैसे ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, जिसमें कि एयरफोर्स का ही सबसे ज़्यादा भूमिका हो जाती है, जिसमें कि सैनिक आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब कुछ जो है पहले के वॉर्स में दिखाई पड़ता था, वो इस बार दिखा नहीं। पहले की लड़ाइयाँ हमेशा पहाड़ों में होती थीं और इस बार की जो भारत पाकिस्तान का युद्ध है वो कहाँ कहाँ हो रहा है। आप देखिए, डीप इनसाइड पाकिस्तान और ऐसे ऐसे बेसेस के ऊपर हो रहा है जिसमें कि कभी हम लोगों ने पहले हिट नहीं किया था। हमने किस टेरर टारगेट को हिट किया है, मुरीदके को हिट किया है, बहावलपुर को हिट किया है, कोटली को हिट किया है, ऐसे ऐसे टारगेट्स। तो इसका मतलब है कि ज़रा नेचर बदल गया है। दूसरी बात, आशा इस बात को आप भी मानेगी कि इंटरनेशनल ओपिनियन अगर आपकी तरफ हो तो फिर आपके अग्रेशन को भी जस्टिफाई
जस्टिफाई किया जाता है। और आज की तारीख में हम अपने लोगों के मारे जाने का बदला लिया। हम लोगों ने बदला ही नहीं लिया, हमने एक डेटरेंस क्रिएट किया है कि अगर आप हमारे साथ पहलगाम की तरह की कोई घटना को अंजाम भविष्य में देने की कोशिश करेंगे तो फिर ये डिटरेंस है आपके लिए, आप फिर अपने नुकसान के लिए तैयार रहिए। हमारा जो मिलिट्री लक्ष्य था वो ये था, उसे पूरा किया गया है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री और भी ज़्यादा इस बारे में बताएंगे और वो तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन एज ए नेशन, क्योंकि इसमें दो और चीजें निकल करके आई संजीव। एक, जब डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने जब पहली बार ये देश दुनिया को बताया कि सीज फायर हो रहा है, उसमें दोनों ही मुल्कों को एक तो वो शांति प्रिय बताते नजर आए, जबकि खुद अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान की आतंक को पालने पोसने में क्या भूमिका, और अमेरिका ही क्या पूरी दुनिया जानती है, यूएन से लेकर के पूरी दुनिया, कितने तो प्रतिबंधित आतंकवादी, वो तमाम जिनको प्रतिबंध भी जिन पर लगाया गया है, ना जाने कितना इनाम है, वो यूएन तक मामला है। दूसरा ये कि हमने कश्मीर इशू जो सिर्फ हमारा बायलैटरल इशू है, और हमने कभी ये हमारा स्टैंड रहा नहीं है, जो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि ये बायलैटरल मसला है, इस पर हम बात करेंगे, कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो नहीं सकता, ना ही किसी तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें स्वीकार है। उस मुद्दे को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी तो ले जाने का काम किया, तो ये एक नुकसान भी तो हुआ। क्या उसका जवाब भी मिलने की संभावना है इसके माध्यम से? बेहतर है आपने ये प्रश्न पूछा आशा, और जो रिकॉर्ड्स हैं उसे बहुत सधे तरीके से रखे जाने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरे सवाल का ये है, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, वो ये है कि 3 देश थे जो कि 10 तारीख को जब ये बात उठी थी कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी रहेगा, लेकिन हम इस वक्त जो है वो संघर्ष को रोकेंगे और जो फायरिंग्स है वो दोनों साइड से रुकेंगी। तो उसमें 3 देश थे जो सक्रियता से एक बीचवान जो होते हैं उसकी भूमिका निभा रहे थे, और वो 3 देशों में एक देश अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और तीसरे सऊदी थे। और आप जानती हैं ये तीनों ही सक्रिय थे। हमारे देश में सऊदी के विदेश मंत्री की यात्रा भी हो चुकी थी। इन 3 देशों को पता था कि भारत और पाकिस्तान अब 10 तारीख के बाद से जिस तरह से पिछले 7 तारीख से संघर्ष चल रहा है वो नहीं चलेगा, और ये जो भाषा तय हो रही थी कि किस तरह से कौन भाषा रखेगा, ये सब तय ही हो रहा था। उसके बीच ही ट्रंप की ये ट्वीट आ गई। अब भारतीय विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि एक ऐसे सॉवरेन मुल्क के राष्ट्रपति ट्वीट कर देते हैं जिनके ऊपर हमारा और आपका तो कोई अख्तियार है नहीं, उन्होंने समय पूर्व कर दिया, और इसीलिए लोगों को लगा कि उन्होंने क्यों घोषणा की। उन्होंने कतई घोषणा नहीं की, उन्होंने बिना किसी से जानकारी हासिल किए, बिना कुछ बात जाने उन्होंने कर दिया, और उनकी आदत है। और जवाब में आज का ट्वीट उनका देख लीजिए, गुरुवार को रशिया और यूक्रेन के बीच होनी है एक वार्ता, उसको उन्होंने घोषित कर दिया है। थोड़ा सा माइक अपने क्लोज रख के बोलिए संजीव, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं आशा? ठीक है संजीव, आप बोलिए प्लीज। जी हाँ, तो उनके ट्वीट्स को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं भी मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। हमारी स्टेटेड पॉलिसी में कहीं कोई बदलाव नहीं आया है, और ये बात बहुत तरीके से जो सबसे कंसर्न्ड लोग हैं, सूत्र हैं ऑफिशियल हाईएस्ट लेवल पे, उन्होंने क्लियर किया है कि कहीं तीसरे न्यूट्रल वेन्यू पर बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हमें तो बस एक ही बात करनी है पाकिस्तान से, और वो बात ये है कि पीओके आप हमें कब वापस कर रहे हैं। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं है। इसीलिए इस बात को संदर्भित करने की ज़रूरत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच केवल डीजेएमओ की बातचीत होगी, और अगर कोई बातचीत पीओके के संदर्भ में होगी तभी कोई न्यूट्रल वेन्यू या फिर बातचीत का सवाल उठता है। कूटनीतिक राजनीतिक के तौर पर अब हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होने वाली है। शायद इस बात को इंटरप्रेट गलत कर लिया गया, चूंकि ट्रंप ने ट्वीट कर दिया गया, और हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री स्थिति को फिर से स्पष्ट कर देंगे। तो डीजीएमओ की बातचीत में, लेकिन आप ये पॉइंट वाइज अगर बता पाए आज, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बातचीत के बाद बातचीत देश से करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को रखा जाएगा, अपने देश की तरफ से कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं जिस पर बातचीत होगी हॉटलाइन पर? संजीव
जो आज की तारीख में जो डीजीएमओ लेवल के बीच बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच में, तो उसके सिलसिले को अगर आप समझ लें तो फिर जाहिर है कि क्या बातचीत होने जा रही है वो भी बहुत स्पष्ट हो जाता है। हालांकि उसके डिटेल्स बाद में सामने आएंगे। पहली डीजीएमओ के लेवल पर जो कांटेक्ट हुई थी वो 7 तारीख को हुई थी, जब हम लोगों ने आतंकी टारगेट्स को हिट किया था। हमने उन्हें फ़ोन करके बताया था, जो कि एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है कि जब आप इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो आप बता देते हैं। आपने बता दिया था, लेकिन उसके बाद से उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। और उसके बाद लगातार जब 7 की रात और 8 की रात ये घटनाएं घटी कि उन्होंने मारने की कोशिश की, हमने ज़बरदस्ती उनको ज़्यादा मारा, तो उसके बाद फिर 9 की रात में ये तनाव की स्थिति थी, क्या होने वाला है। और बताया यही जाता है कि जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के हैं जेडी वांस, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को फ़ोन करके ये पूछने की कोशिश की थी कि आप क्या करने वाले हैं। और बड़ा ही टर्स संदेश था प्रधानमंत्री का, बड़ा स्पष्ट संदेश था कि अगर वो हिट करेंगे तो हम दोबारा उनको हिट करेंगे, ये उन्हें पता होना चाहिए। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री से कोई बातचीत अमेरिका की नहीं हुई। अगले ही दिन जब आप जानती हैं 9 की रात में ज़बरदस्त हवाई हमले पाकिस्तान की कोशिश की गई करने की, और उसके जवाब में हमने उनके सारे एयर बेसेस उड़ा दिए। तो उसके बाद सुबह सुबह हड़बड़ा कर घबरा करके पाकिस्तान अमेरिका की तरफ जाकर के फोन बार बार उन्हें करके ये एक आश्वासन लेने की कोशिश कर रहा था, और वो आश्वासन लेने की कोशिश कर रहा था कि भारत बंद करे। और उस वक्त भारत ने ये कहा, और उस वक्त बातचीत हुई थी विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश मंत्री मार्को रूबियो अमेरिका के उनके बीच। और उस वक्त ये बताई गई कि आपको अगर ये लगता है कि पाकिस्तान आगे से नहीं चाहता है कि भारत उनके ऊपर हमले करे, तो फिर डीजीएमओ को कहिए कि वो हमें फोन करे। और उस वक्त दोबारा डीजीएमओ पाकिस्तान के उन्होंने फोन किया, और 3:35 पर जो बातचीत। ठीक है, अच्छा मैं चाहती हूँ एक बार आपको हम डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करें। संजीव, बहुत ज्यादा आवाज में डिस्टर्बेंस है, बहुत सुनने की कोशिश कर रही थी लेकिन बीच में कट के आवाज आ रही है, दोबारा से कनेक्ट करिए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, और आज ही हॉटलाइन पर बातचीत भी होनी है दोनों देशों के डीजीएमओस की। क्या बातचीत होती है, उसके बाद भारत की तरफ से जो भी रुख होगा, जो स्पष्टीकरण होगा, जो सवाल है उनके जवाब होंगे, क्या हमने अचीव किया, ये तमाम चीजें आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रात 8 बजे संबोधित करेंगे। क्योंकि एक बड़ी बात है कि इस पर जिस तरीके से सीज फायर हुआ है, इसे ऐसे देखा जा रहा है कि जंग आप जीतने जा रहे थे और फिर आपने पैर पीछे खींच लिए। ये यही मानते हैं तमाम जो पूर्व हमारे